Yes, hello everyone. Yeah, this is Sovin sir and welcoming you all my favorite channel all about physics and chemistry. बच्चे जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा चलने वाला है लेक्चर नंबर 11 ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। बच्चे अल्कोहल फिनॉल ईथर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं बच्चे। तो जो चैप्टर है मेरा अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आज हम सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। लास्ट लेक्चर में मैंने अल्कोहल और फिनॉल जो था हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब तक लेक्चर नंबर 10 तक हमने पूरा कंप्लीट किया है, जिसके अंदर अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन पूरा खत्म हो चुका था। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ ईथर से। क्या है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, आपको समझाता हूँ। चलो बच्चे, तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जो पहला प्रिपरेशन है बच्चे, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जरा ध्यान देना, टाइटल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो बच्चे, रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हो, तो पहले आप टाइटल की प्रैक्टिस करो। टाइटल अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो आपका 90% काम बच्चे वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हो चीज़ों को, क्या ये बोलना क्या चाह रहा है। और उसके बाद बचा हुआ काम जो है बच्चे आपका सिंपल है। बचा हुआ काम जो है कि आपको समझना है कि एग्जैक्टली बचा हुआ काम क्या है। ये रिएक्शन में ये तो समझ गया कि रिएक्शन किससे होने वाला है, क्या क्या मिलाना है, क्या क्या नहीं मिलाना है। अब कौन सा शिफ्टिंग होने वाला, कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली, बस ये आपको देखना होता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत से लोग इस टाइटल को देख के थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं कि सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे ईथर बन सकते हैं। उसमें तो कुछ और आपने सिखाया था अल्कोहल चैप्टर में, ठीक है। इनफैक्ट आगे अभी आएगा अल्कोहल चैप्टर, तो अभी केमिकल रिएक्शन मैंने शुरू नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अभी आपने 12th 11th में सीखा होगा कि भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और बनता है। पहले मैं आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है, नॉर्मल वाला जो होता है, नॉर्मल का मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, दो यहाँ पे कंडीशन होते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि हाई टेम्परेचर पे क्या बनेगा और फिर बताऊंगा कि लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा। जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो बच्चे अगर मैं लेता हूँ, समझो कि CH3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नो डाउट। देखो ये मैंने CH3 और ये CH2OH लिखा है। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, कंफ्यूज मत होना, ये इथाइल अल्कोहल ये। और अगर इस कंपाउंड में मैं मिला दूं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये मेरा कैटलिस्ट है जो कि वर्क करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में, और इसको मैं नियर अबाउट 443 केल्विन के आसपास हीट करूं। ध्यान देना बच्चे, तब क्या होता है इसके अंदर, तब यहाँ पे इस OH को मैं आपको समझाने के लिए नीचे लिखूं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे इस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। किसको अल्फा बोलते हैं? जिसपे OH अटैच होता है, मतलब ये OH इस कार्बन पे अटैच है तो इसको अल्फा बोलते हैं। इसके बाजू वाले को मैं बीटा बोलूंगा। बोले समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है बच्चे? हर एक चीज समझ में आ रही है? तो जब मैं OH लेता हूँ यहाँ से, ध्यान देना, जब ये OH यहाँ से लूंगा जिसको मैं अल्फा बोलता हूँ इस कार्बन को, और बीटा जो है मेरा ऑफकोर्स यहाँ पे है, तो यहाँ से HOH पानी बाहर, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल चैप्टर अगर आपने खत्म किया होगा, जहां तक मैंने पढ़ा दिया लेक्चर नंबर 10 तक, तो ये कंसेप्ट आपको आया होगा बीच में केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में, और ये कंसेप्ट 11th में भी था बच्चे, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा से H निकलता है। कब निकलेगा? जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कंडीशन लेते हैं और टेम्परेचर 443 होता है, ठीक है। तब H2O बाहर चला गया और आंसर बन जाता है CH2। कार्बन अपनी वैलेंसी के लिए बॉन्ड जनरेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है इथीन। ऐसा हमने पढ़ा था अल्कोहल चैप्टर में, ऐसा बच्चे हमने पढ़ा था अल्कोहल चैप्टर में। क्लियर है सबको? लेकिन यहाँ पे तो आप बोल रहे हो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ। अब वही टाइटल यहाँ पर भी लिखा जा रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और आप बोल रहे हो कि भाई ईथर बनने वाला है, बराबर कि नहीं? तो ईथर कैसे बनेगा, चलो आपको दिखाता हूँ कि ईथर कैसे बनता है। नेचुरल बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ रखना, देखो जरा यहाँ पे, ये रहा CH3 CH2OH, दिखाई दे रहा है सबको? CH3 CH2OH। इस पे भी मैंने क्या लिया बच्चे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया, और इसको मैंने बच्चे 413 केल्विन पे हीट किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 413 केल्विन पे मैंने हीट किया। जब इसको मैं 413 केल्विन पे हीट करता हूँ, तब बच्चे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है, नो डाउट। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का निकलने का प्रोसीजर बच्चे ये नहीं होता अल्फा बीटा। तब क्या होता है, इस OH से ही आपका क्या होता है, पानी बाहर जाता है। और यहाँ पे H कितना है बच्चे, 2 टाइम्स, तो इस OH का H देखना है कितना है, 1 टाइम है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जरा यहाँ पे, ये H2 और यहाँ से एक O बाहर। अब क्या बचा है, CH3 CH2 कितनी बार बचा है बच्चे, 2 बार, और ये O कितना बचा है, 1 बार बचा है। मतलब मेरे पास जो आंसर है कुछ ऐसा बचा हुआ है, CH3 CH2 और यहाँ पर भी CH2 CH3 दिखाई दे रहा है। CH3 CH2 कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने 2 बार लिख दिया, और एक O बचा है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ईथर, दैट इज डाइथाइल ईथर। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ बच्चे क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या चल रहा है, कैसे बन रहा है? इसका मैं मैकेनिज्म सिखाऊंगा आपको, इसका मैं मैकेनिज्म बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हुआ कैसे, ये एसिड कैसे इसको अटैक किया, और कौन सी चीज़ कहाँ से निकल गई, कहाँ से अटैक कर रही है, सब बताने वाला हूँ मैं। चलेगा? फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ये रिएक्शन समझाता हूँ अच्छे से, दोबारा कैसे लिखेंगे आप बोर्ड एग्जाम में वो बताता हूँ। तो ये मैं रफ कर दूँ, ये तो मैंने आपको समझाया सिर्फ इस पैटर्न में कि भाई अल्कोहल का 2 हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है।
एक डिहाइड्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन, और टेम्परेचर लो रहेगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये आप याद रखना हमेशा। चलो आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ बच्चे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ध्यान देना, बस आपको बस ध्यान देना है। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले ये जरा मैं रफ कर लो अच्छे से, और यस बच्चे, तो वापस से मैं बता रहा हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या करेंगे बच्चे, आपने ले लिया CH3CH2OH, इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं 413 केल्विन पे, तब यहाँ से पानी बाहर जाता है बच्चे, H2O बाहर जाएगा, और आंसर मेरा बन जाता है CH3CH2O CH2CH3, जिसका नाम यहाँ पे होगा डाई इथाइल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा बच्चे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल। ये पहले आप लिख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये रिएक्शन पहले दिखा दो, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत बार आया बच्चे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना भूलना मत, ठीक है, बहुत बार आया ये। अब इसके नीचे में इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ऐसी क्या बात हुई इसके अंदर कि आपका पानी का निकालने का प्रोसेस बदल गया और आंसर कुछ अलग तरीके से बन गया। तो ये मैकेनिज्म बोर्ड वालों के लिए भी बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म बोर्ड वालों के लिए भी है बच्चे, 12th बोर्ड में भी ये मैकेनिज्म पूछा जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इथेरिफिकेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इथेरिफिकेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे लिए कभी कभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अलावा बन जाता है इथेरिफिकेशन क्या होता है। बच्चे बेहोश मत हो जाना, इथेरिफिकेशन कुछ अलग नाम आ गया, नहीं, इथेरिफिकेशन बच्चे यही है। इथेरिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें बार बार आपको ईथर मिल रहा है कहीं ना कहीं, चलेगा, यही मेथड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इथेरिफिकेशन आपको समझ में आएगा जब आप मैकेनिज्म करते हो, दिखाता हूँ बच्चे, सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। एक्चुअल में ये कैसे हुआ, पहले मैं आपका इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताता हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ये सारी चीजें थोड़ा सा मैं जरा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, मतलब कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ बच्चे, ध्यान देना, बोर्ड वाले एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी आपको आना चाहिए और मैकेनिज्म भी आना चाहिए, सब कुछ आपके सिलेबस में है, याद रखना। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मतलब एक्सपेरिमेंटली कैसे हुआ होगा ये। तो पहले आपने अल्कोहल ले लिया, देखो यहाँ पे ये रहा आपके पास इथाइल अल्कोहल, इसमें आपने ये एसिड मिलाया, तो आपने क्या किया, ये एसिड मिला दिया, मैं ब्रेक कर रहा हूँ एसिड को ताकि आपको समझ में आए। अब होता क्या है बच्चे, आपको तो पता है कि ये जो पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस बन जाता है, और ये जो है बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन, जब समझ में आया सबको, ये माइनस है पूरा का पूरा, तो ये इलेक्ट्रॉन दिला तो ये प्लस बन जाएगा, वैसे यहाँ पर भी होगा H+OH-, क्लियर है। तो ये प्लस माइनस पास में आएगा, तो यहाँ से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और ये माइनस वाला पार्ट इस प्लस के पास आएगा उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो CH3CH2HSO4 और पानी बाहर, इसको हम बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन। देख लो जरा, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वापस से मैं बोल रहा हूँ, CH3CH2OH H2SO4 मैंने मिलाया, यहाँ से H प्लस है, HSO4 माइनस होगा पूरा, ये OH माइनस है और ये पूरा का पूरा प्लस है, तो HOH पास में आएंगे और कंपाउंड बना जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा बच्चे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जरा रिएक्शन को देखो तो समझ में आएगा कि भाई इसके अंदर कितना अल्कोहल मिलाया गया है, 2 अल्कोहल। हमने कितना यूज किया अभी तक, सिर्फ एक ही यूज किया है, तो मतलब इस कंपाउंड में मैं वापस से क्या मिलाऊंगा, अल्कोहल मिलाने वाला। ध्यान देना जरा, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बच्चे, ये मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं। मैंने क्या क्या मालूम है, इस बार अल्कोहल को जरा उल्टा करके लिख रहा हूं, मतलब O यहाँ पे फिर H यहाँ पे, ऐसे भी O 2 बॉन्ड बनाता है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। इसको हिट कर दिया 413 पे, देखो यहाँ पे। अब होता क्या कि ये जो H प्लस है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ध्यान देना, यहाँ पे ये पूरा पूरा नेगेटिव है, तो क्या होगा बच्चे, ये H इसके पास जाके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जरा चेक करो, यहाँ से बन जाएगा H2SO4, मतलब ये जो आपने स्टार्टिंग में मिलाया था वही चीज बच्चे क्या हो गई, बाहर चली गई, दिखाई दे रहा है सबको। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जरा चेक करो क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3, जिसका नाम होगा डाई इथाइल। बच्चे बहुत से लोग इस रिएक्शन को, ये टू मत समझना, बहुत से लोग गड़बड़ करेंगे नहीं तो, इस रिएक्शन को बहुत से लोग इस पैटर्न में भी लिखते हैं, फुल मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में, फुल मार्क्स है, टेंशन मत लो। अरे यही रिएक्शन को ब्रेक करके लिखा गया है, इसलिए मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, मतलब एक्सपेरिमेंटली कैसे हो रहा है। पहले आप अल्कोहल लेते हो, उसमें एसिड मिलाते हो, कुछ एक कंपोनेंट बन जाता है, प्रोटोनेटेड कंपाउंड बन जाता है, फिर उसमें दोबारा अल्कोहल मिलाते हो तो आंसर बन जाता है। और मैकेनिज्म भी ऐसे दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। चलो मैं हट जाता हूं ताकि आप इसी रिएक्शन का अब इसको इथेरिफिकेशन क्यों बोलते हैं, इथेरिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है
ये सल्फ्यूरिक बच्चे बहुत ही कम अमाउंट में होता है, और ये अल्कोहल जो होता है बच्चे बहुत ज्यादा अमाउंट में, दिखाई दे रहा है, 2 बार आपने यूज किया है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू डाइथाइल ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड इन सेकंड स्टेप। मतलब ये प्रोसेस अभी और होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड वापस आप किसी नए अल्कोहल में मिलाएंगे, वापस वही प्रोसेस ईथर बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको एंड में ईथर मिलता है, और जो कैटलिस्ट है, जो मेन कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट भी आपको वापस से मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ईथर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इथरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। तो कहीं कहीं पे आता है कि कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस। देखो मैं नए नए चीज लिखते जा रहा हूँ धीरे धीरे। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस, बच्चे सेम आंसर है कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस। मैं बोलूंगा आप ये वाला आंसर लिखो, ये ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू इसके, ठीक है। इसको हम एज ए डिहाइड्रेशन कंसिडर करते हैं, ये वाले आंसर को आप कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हो, क्योंकि आपने ब्रेक करके बताया कि भाई H2SO4 जो बाहर निकल गया वो वापस यूज होगा, तो प्रोसेस आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से कॉपी कर लो। कैसे हो रहा है सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ ईथर का जो पहला रिएक्शन है बच्चे, उसका हर एक कंटेंट बोर्ड में दिया हुआ है। मतलब आप चाहे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, ये भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन दिया तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस बच्चे लास्ट वाले सिलेबस में था, मतलब जो पुराना बुक था उसमें था। तो मैं बोलूंगा कि आप उसको भी सीख के रखो। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बच्चे लास्ट वाले बुक में था, जो पुराना बुक था, तो मैं चाहूंगा कि ये आप सीख के रखो, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। और दूसरा मैकेनिज्म बच्चे इस नए सिलेबस में भी है, तो वो आपको सीख के रखना है। अब मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, तो नजरें बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ रखो, स्क्रीन की तरफ रखो। मैं रफ कर दूँ इसको। चलो इतना टाइम आपके लिए बहुत है, आप आसानी से पॉज करके नोट्स में एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैकेनिज्म, जरा ध्यान देना। प्रिपरेशन ऑफ ईथर चल रहा है हमारा इस समय, प्रिपरेशन नंबर 1 चल रहा है, बहुत ही कम प्रिपरेशन है इसके अंदर, ज्यादा प्रिपरेशन है नहीं, ठीक है। तो प्रिपरेशन नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का दूसरा नाम है इथरिफिकेशन। इथरिफिकेशन बोलो या फिर कंटिन्यूस इथरिफिकेशन बोलो, सब एक ही नाम है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये लो टेम्परेचर होता है, इस बात का ध्यान देना। हाई टेम्परेचर किया बच्चे तो तुरंत क्या बन जाएगा, तुरंत अल्किन बन जाएगा। और ये सिर्फ प्राइमरी के लिए होता है, ये सब मैं लिखाता हूं लास्ट में मैकेनिज्म के बाद, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैकेनिज्म के बाद लिखाता हूं मैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं मैकेनिज्म किसका बच्चे, किसी ने पूछा किसका, तो मैं यहां पे लिखता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म, जहां पे ईथर बनता है, या फिर मैं लिखता हूं इथरिफिकेशन वाला, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म बच्चे तब आपको आएगा जब आपको रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन तो सबको आ गया अच्छे से। आप लेते थे इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल में इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इथाइल अल्कोहल में पहले आप एसिड मिलाते तो एसिड को मैं मैकेनिज्म में H+ दिखाता हूँ। अब कॉमन सी बात है, H+ है, प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, तो ये उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये चला जाएगा इस O के पास। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से, सबको दिखाई दे रहा है। जैसे ये H इसके पास जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और O जो है बच्चे प्लस बन जाएगा तब, और इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 4 में से 2, तो H ने यूज कर लिया, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन, तो इसलिए इसका नाम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बच्चे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और पहली स्टेप को हम बोलेंगे भाई हमने प्रोटोनेशन किया। क्या किया हमने प्रोटोनेशन किया। तो स्टेप नंबर 1 का टाइटल हो जाएगा प्रोटोनेशन। सबको क्लियर है एकदम? वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन मिलाना, मतलब H+ मिलाना। H+ मतलब एसिड। तो ये रहा मेरे पास इथाइल अल्कोहल, उसमें मैंने H+ मिलाया। H+, कोई भी चीज प्लस होती है ना, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गायब हो चुका है। अब ये बंदा जो है अपने आप को सैचुरेट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब O के पास जाएगा। तो ये H+ बच्चे धीरे से O के पास जाएगा। जैसे ये O के पास जाएगा, O अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया, और A का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, और प्लस चार्ज बन जाएगा, क्योंकि O की वैलेंसी बच्चे 2 होती है। यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनने की वजह से 1 2 3 हो गया। क्लियर है? अब ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल हो चुका है। तो ये कंपाउंड क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 जरा देखो। ये कंपाउंड क्या बोलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कंपाउंड बोलेगा कि भाई मैं अनस्टेबल हो चुका हूं, अब मैं तोड़ने वाला हूं इस H के बॉन्ड को या कार्बन के बॉन्ड को। तो उसी समय जो अल्कोहल होता है, कौन सा अल्कोहल बताता हूं, कौन सा अल्कोहल, ध्यान देना यहां पे। उसी समय ये जरा देखो CH3, ध्यान देना बच्चे, CH2OH दिखाई दे रहा है। समझाता हूं, हर एक चीज समझाता हूं। उसी समय ये अल्कोहल आके यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, देखो ये क्या है बच्चे, प्लस है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, पानी के फॉर्म में बाहर चला गया। मैंने यहाँ पे पानी के फॉर्म में इसको बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये पानी के फॉर्म में बाहर जाएगा, जैसे ही ये पानी के फॉर्म में बाहर जाएगा,
इसका प्लस उठ के इसके पास आ गया, पिक्चर क्लियर है, इसका प्लस उठ के किसके पास आ गया, इसके पास आ गया। तो जब ये प्लस आ गया तो अब इस प्लस से कौन बॉन्ड बनाएगा, इस अल्कोहल का माइनस। कौन सा बच्चे माइनस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही माइनस होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है मतलब ये माइनस है, तो ये अल्कोहल का जो O होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये सारी चीजें आपको समझना है, मतलब यहाँ पे H2 बाहर चला गया और एक नया कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो CH3 CH2O, कौन सा, ये वाला O नहीं बच्चे, ये वाला O से अटैच है H, देखो O से अटैच है H और O से अटैच है यहाँ पे CH2 CH3। पिक्चर क्लियर हुआ। वापस जैसे ये O इसके साथ अटैच करेगा, यहाँ पे O वापस डिस्टर्ब हो गया, ये वाला O बोलेगा अरे यार मैं वापस यहाँ पे आया स्टेबल होने के लिए, यहाँ पे तो मेरे को और अनस्टेबल बना दिया लोग ने। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बता रहा हूँ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बच्चे बता रहा हूँ मैं। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ सबको, पिक्चर पूरा क्लियर हुआ। इस प्रोसेस में क्या हुआ बच्चे, पानी बाहर गया ना, तो इसको मैं डिहाइड्रेशन बोल देता हूँ भाई, इसीलिए तो इसका डिहाइड्रेशन था। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो प्रोसेस में हो रहा है वो नाम दे दो, या कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बना था तो आप बोल सकते हो डिहाइड्रेशन, या कार्बोकैटायन बोलेंगे तो भी चलेगा। अब क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 देखो जरा, स्टेप नंबर 3 देख बच्चे। अब ये O क्या हो गया आपका, अनस्टेबल हो चुका है। अब O अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, बताता हूँ क्या करेगा। देखो जरा CH3 CH2 O के पास इलेक्ट्रॉन है, एक H है, प्लस चार्ज है क्योंकि आगे उसको बॉन्ड मिल गया है, तो O अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस H के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। क्या करेगा बच्चे, इस H के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, और ये H जब टूटेगा तो कॉमन सी बात है प्लस के साथ निकल जाएगा, मतलब H प्लस बन के निकल जाएगा। अब आपको याद होगा तो पहले स्टेप में आपने H प्लस यूज करा था एज अ कैटलिस्ट, वही कैटलिस्ट देखो बाहर जा रहा है, समझ में आया। अब ये क्या बन गया जरा चेक करो, ये बन चुका है इथाइल, और यहां पर भी बन गया इथाइल, मतलब इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। पिक्चर एकदम क्लियर है बच्चे, पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा है सबको, हर एक चीज समझ में आ रही है। देख लो जरा फटाफट कैसे हो रहा है ये सब, देख लो जरा, देखो सारी चीजें मैंने बता दिया बच्चे मैकेनिज्म में। वापस से मैं, इसका नाम क्या हो सकता है भाई, इसका नाम हो सकता है डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन निकल गया, तो इसका नाम आप लिख सकते हो कि भाई डीप्रोटोनेशन हुआ। क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ। देखो वापस से बता रहा हूं मैं, पहला करेंगे प्रोटोनेशन, अल्कोहल में प्रोटॉन मतलब एसिड मिलाएगा, जैसे आपने एसिड मिलाया प्रोटॉन अल्कोहल बन गया, O की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, O अपनी वैलेंसी को बचाने के लिए क्या करेगा, इसका बॉन्ड तोड़ेगा, जो कि अगले स्टेप होने वाला है। सेकंड टाइम जो अल्कोहल है वो अटैक करेगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई O यहाँ पे क्या होने वाला है, टूटेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा, और कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बन के ऊपर प्लस, और ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई ये प्राइमरी है, तो ये तुरंत किससे बॉन्ड बनाएगा, इस O से बॉन्ड बना देगा। जैसे इस O से बॉन्ड बनाएगा, ये O डिस्टर्ब होगा, ये वाला O इस H को रिलीज करेगा, और ये H प्लस आपका बाहर निकल जाएगा, जो कि कैटलिस्ट था पहले स्टेप में, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है बच्चे वो डाइथाइल ईथर बन जाएगा। मैं हट जाता हूं, जिनको लिखना है बच्चे फटाफट पॉज करके लिख लो, ये सब सिलेबस में है, ये सब कंटेंट सिलेबस का कंटेंट है बच्चे, चलेगा। अब एक नोट लिखाता हूं, एक नोट लिखाता हूं, इंपॉर्टेंट नोट लिखाता हूं, इंपॉर्टेंट नोट लिखाता हूं बच्चे। आज का टारगेट हमारा ये होगा कि प्रिपरेशन नंबर 1 खत्म हो जाए, क्योंकि बड़ा मैकेनिज्म भी बच्चे इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपने कंप्लीट किया, रिएक्शन में आपने देखा। अब एक नोट लिखा रहा हूं इससे रिलेटेड, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट होते हैं ये सारे जो नोट लिखा रहा हूं मैं, कहीं कहीं ये सब एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे बच्चे, ध्यान देना, इसे एमसीक्यू में हेल्प करेंगे, यहाँ वहाँ बहुत कम दिखाई देंगे लेकिन एमसीक्यू में सब हेल्प करेंगे। तो अब जरा ध्यान देना, क्या नोट आपको याद होना चाहिए इससे रिलेटेड, नोट ये याद होना चाहिए बच्चे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं इथरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं इथरिफिकेशन। इसमें नोट नंबर 1, ये कब कब अप्लीकेबल है, तो ये अप्लीकेबल कब है बच्चे, लो टेम्परेचर पे अप्लीकेबल है, लो टेम्परेचर पे अप्लीकेबल है। नियर अबाउट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 413 केल्विन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल लेकर ही डील करना होगा, प्राइमरी अल्कोहल इज एप्लीकेबल। क्यों भाई प्राइमरी अल्कोहल क्यों एप्लीकेबल है, सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इज एप्लीकेबल, क्योंकि बच्चे यही तो प्रॉपर अच्छा डिहाइड्रेशन दिखाता है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको जरा, पहले ये लिख लो, 1 डिग्री अल्कोहल इज एप्लीकेबल। नंबर थर्ड, सेकेंड एंड 3 डिग्री अल्कोहल, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड एंड 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना बच्चे पहले स्टेप वाले में, मतलब यहाँ पे जो अल्कोहल मैं प्राइमरी ले रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो डिहाइड्रेशन होता है ना वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो अल्किन बनता था, याद है आपको, जो डिहाइड्रेशन, जो प्योर डिहाइड्रेशन था, जो हाई टेम्परेचर पे था, उसके थ्रू जो डिहाइड्रेशन, उसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन दिखाता है और क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज एप्लीकेबल फॉर इथरिफिकेशन।
2 डिग्री एंड 3 डिग्री फॉर्म अल्कीन बाय एलिमिनेशन। चलेगा? कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखो, आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कोई कंफ्यूजन होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। चलेगा? तो बच्चे ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें आप लो टेम्परेचर लेते हो और आपको आंसर में ईथर बनता है, तो ये मैंने यहां पे खत्म किया। जब अगले लेक्चर में मिलूंगा तो जो ईथर का एक और रिएक्शन होगा, ठीक है, 2 ही रिएक्शन बचे टोटल। आज एक लेक्चर में एक रिएक्शन कर रहा हूं क्योंकि इसमें मैकेनिज्म था, इसमें रिएक्शन था, इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पार्ट था, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पूरा लेक्चर लिया इसको बताने के लिए। तो मैं जब अगला लेक्चर लूंगा तो बच्चे उसमें ईथर खत्म भी हो जाएगा क्योंकि उसमें सेकंड एक ही प्रिपरेशन हो जाएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी केमिस्ट के नाम पे आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा? तो बच्चे यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यहाँ तक पढ़ के रखे रहेंगे ताकि आपको आगे मजा आए, वो इंटरेस्ट आना चाहिए, पढ़ते समय वो मजा आना चाहिए। चलिए, आग लगनी चाहिए अंदर, यार मजा आ गया आज का लेक्चर बैठ के, तो या आज का लेक्चर देख के वीडियो में तो मजा आ गया, अच्छा हुआ सर ने फटाफट अपलोड कर दिया, ठीक है बच्चे। आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए सबसे बड़ा, बोलते ना, औजार, हथियार, अस्त्र शस्त्र, जो आप बोलो, आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी, हमारे लिए वही सबसे बड़ी मोटिवेशन है, मैं बोलूंगा, ठीक है। अलर्ट रहो एकदम। चलेगा? तो इसी के साथ मैं स्टॉप करो। आपका प्यारा सा चैनल बच्चे ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको यही बताऊंगा कि बच्चे जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन टेलीग्राम पे जाओ और सर्च कीजिए SOVINDSIR सोविन सर, आपको चैनल मिलेगा AAPCSYGC केमिस्ट्री टॉपर्स। बच्चे उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेज रहा हूं बच्चे, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हैलोजन डेरिवेटिव का मैंने बच्चे 2 PDF भेजा हुआ है, 2 मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है। जो लोग वहां पे जुड़े हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, आप क्यों पीछे हो? फटाफट ज्वाइन करो उसको। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंजॉय योर डे।